नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापति कक्षा 10 का वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हमारी प्रश्नावली विद्यार्थियों 3.1 चल रही थी, जिसका पहला सवाल हमने पूरा हमारे पीछे की वीडियो तक पूरा कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 2 करने वाले हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। विद्यार्थियों, ये आपकी पहली संख्या है वो शून्यंकों का योग है तथा दूसरी संख्या है वो शून्यंकों का गुणनफल है। हम सवाल को कैसे हल करेंगे इसको ध्यान से आपको देखना है। हम लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा है। विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद होता है, उसके शून्यंक 2 होते हैं। क्योंकि घात अधिकतम 2 होती है तो शून्यंक भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हमने यहाँ शून्यंक मान लिए हैं अल्फा तथा बीटा। अब विद्यार्थियों, आपको शून्यंकों का योग कितना दिया हुआ है? -3। तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका आपको मान दिया गया है -3। और फिर एक गुणनफल, तो लिख देंगे अल्फा बीटा का मान आपको दिया गया है 2। अब विद्यार्थियों, हम द्विघात बहुपद लिखते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है विद्यार्थियों x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। विद्यार्थियों ध्यान देना है, सबसे पहले हम यहाँ पर x स्क्वायर लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिखाई दे रहा है -3, बाहर x प्लस अल्फा बीटा का मान आपको दिखाई दे रहा है 2। अब विद्यार्थियों, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये आपका प्लस बन जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। विद्यार्थियों, ये आपका द्विघात बहुपद तैयार हो गया है। विद्यार्थियों, दूसरे का दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें शून्यंकों का योग वर्गमूल 2 है तथा शून्यंकों का गुणनफल 1/3 है। विद्यार्थियों, हम लिखते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा है। अब विद्यार्थियों, हमें योगफल प्रश्न में दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे शून्यंक हमने माने हैं। इनका योगफल विद्यार्थियों दिया है वर्गमूल 2 और इनका गुणनफल दिया है 1/3। तो लिखेंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3। अब विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद हम जानते हैं, द्विघात बहुपद होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। विद्यार्थियों, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिखाई दे रहा है वर्गमूल 2 x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, x स्क्वायर ये बन गया माइनस के वर्गमूल 2 x प्लस 1/3। अब विद्यार्थियों, इस संख्या के बटा में भी 1 है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 3 है। इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम पूरे बहुपद को 3 से गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 3 से गुणा करेंगे, ये बनेगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, ये बनेगा -3 वर्गमूल 2x। और यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे विद्यार्थियों, तो 3 से अंश में गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। इस स्थिति में बन जाएगा आपका 1। इस तरीके से हमने द्विघात बहुपद तैयार कर दिया विद्यार्थियों। दूसरे का तीसरा सवाल है, जिसमें योगफल आपको -1/4
तथा गुणनफल 1/4 दिया गया है शून्यंकों का। हम सवाल को हल करते हैं। हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा है। तो विद्यार्थियों आपको योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का, वो दिया गया है -1/4 और गुणनफल आपको दिया गया है +1/4। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। विद्यार्थियों यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 x प्लस और अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4। अब विद्यार्थियों माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका x/4 और प्लस 1/4। अब विद्यार्थियों हम पूरे बहुपद को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बटा का 4 हटाने के लिए हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 4x²। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो हम लिख देंगे 1। विद्यार्थियों ये आपका द्विघात बहुपद तैयार हो गया। विद्यार्थियों दूसरे का चौथा सवाल है, इसमें शून्यंकों का योग आपको 0 और शून्यंकों का गुणनफल आपको वर्गमूल 5 दिया है। हम लिखेंगे हल माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा है। विद्यार्थियों हमें सवाल में दिया है शून्यंकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा गुणा बीटा वर्गमूल 5। अब हम द्विघात बहुपद जानते हैं, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब विद्यार्थियों यहाँ हम क्या करेंगे, x² लिख दिया, माइनस लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 लिख दिया, बाहर x लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा का मान वर्गमूल 5 लिख दिया। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए ये आपका है x², 0 से x मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पद 0 बन जाएगा, तो यहाँ से ये पद हट जाएगा और सीधा लिख देंगे वर्गमूल 5। ये आपका द्विघात बहुपद है विद्यार्थी। विद्यार्थियों दूसरे का 5वां सवाल आपका है, जिसमें शून्यंकों का योग आपको 4 और शून्यंकों का गुणनफल आपको 1 दिया हुआ है। हम सवाल को हल करते हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों हम मानते हैं माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा है। अब विद्यार्थियों शून्यंकों का योग दिया हुआ है आपको, वो है 4 और गुणनफल आपको दिया है 1। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। हम द्विघात बहुपद जानते हैं विद्यार्थियों, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। विद्यार्थियों वैल्यू पुट करेंगे, x² आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 4 नजर आ रहा है, 4 आ गया,
एक्स लिख दिया प्लस और अल्फा गुणा बीटा का मान आपको 1 नज़र आ रहा है। विद्यार्थियों ये आपका द्विघात बहुपद तैयार हो गया है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 2 का छठा सवाल है जिसमें शून्यंकों का योग 1 तथा गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा है। विद्यार्थियों प्रश्न में हमें इसका योगफल और गुणनफल एक एक दिया है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा गुणा बीटा इसका मान भी 1 दिया हुआ है। अब हम द्विघात बहुपद जानते हैं। द्विघात बहुपद है विद्यार्थियों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। वैल्यू पुट करेंगे विद्यार्थियों तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान भी 1। विद्यार्थियों 1 से x को गुणा कर देंगे, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर है x² और गुणा करने पर बन जाएगा माइनस का x प्लस 1। ये विद्यार्थियों आपका द्विघात बहुपद तैयार हो गया है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 3 है यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों हम सवाल को हल करते हैं जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों आपका द्विघात बहुपद है f(x) बराबर x² माइनस के 8x प्लस k। विद्यार्थियों हम इसके शून्यंक मान लेते हैं। हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा व बीटा है। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, अब आप जानते हैं शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है विद्यार्थियों माइनस बी बटा ए। शून्यंकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। विद्यार्थियों यहाँ पर 1 है वो a का मान, ये है मान b का और ये मान हो गया c का। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम b का मान रख देते हैं। ये माइनस आपका सूत्र में है, b का मान है माइनस का 8, तो हम लिखेंगे माइनस का 8 और बटा में a का मान आपको नज़र आ रहा है 1। विद्यार्थियों यहाँ से अपना मान बन गया आपका है माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। इसके बाद विद्यार्थियों हम शून्यंकों का गुणनफल तैयार कर लेते हैं और शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा। इसका सूत्र होता है c बटा ए। c का मान आपको दिखाई दे रहा है k और a का मान है विद्यार्थियों 1। तो यहाँ से अल्फा बीटा का मान हो जाएगा k। विद्यार्थियों अब आपके सवाल में दिया हुआ है कि शून्यंकों के वर्गों का योग 40 है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40। ये हमें सवाल में दिया हुआ है विद्यार्थियों a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस k 2ab। इसी तरीके से विद्यार्थियों हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तैयार करेंगे तो ये बनेगा अपना अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। विद्यार्थी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको नज़र आ रहा है वो है 8
यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और फिर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है विद्यार्थियों 40, तो यहाँ लिख देंगे 40 प्लस 2, और अल्फा गुणा बीटा इसका मान विद्यार्थियों आपको नज़र आ रहा है के, तो यहाँ पर रख देंगे हम के। विद्यार्थियों 8 का स्क्वायर होता है 64, 40 को इधर लेके आएंगे, 40 माइनस का बन जाएगा और बराबर में रह गया 2 के। अब विद्यार्थियों 64 से 40 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 24, और इधर चल रहा है आपका 2 के। 2 गुणा में विद्यार्थियों भाग में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 24/2 बराबर में रह गया के। तो विद्यार्थियों अब यदि हम 2 का भाग देते हैं 24 में, तो के का मान आ गया आपका 12, तो ये आपका आंसर आ गया विद्यार्थियों, के का मान 12 है, आपका आंसर है।